हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन धीरे धीरे उस स्टेज की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है जहाँ पर कहीं ना कहीं हमें और भी ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी को पता है कि लॉकडाउन के दौरान हमने क्या कुछ नहीं देखा। बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा हमें। यहाँ जो सबसे मेन चीज़ उभर कर आ रही है वो आ रही है कि आप आखिर स्वस्थ किस तरीके से रहें। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, इंटरनेशनल कंपनियां हैं जो आप सभी को स्वस्थ रहने के बहुत सारे तरीके बताती हैं। आपको किस तरीके से रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सा सैनिटाइजर यूज़ करें, कैसे हाथ धोएं, वो सारी चीज़ें आपको बताते हैं। इवन ये भी लोग बताते हैं कि आप किस कंपनी का मास्क पहनें। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से अप्लाई करना है वो नहीं जानते। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले बेसिक है हमारा मास्क लगाने का, कि हमें मास्क कैसे लगाना चाहिए। देखिए, हमें हर समय मास्क नहीं लगा कर रहना चाहिए। कभी कभी जब आप पब्लिकली जाते हैं तो मास्क लगाइए, अदरवाइज बिना मास्क के आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप जब भी पब्लिकली होते हैं आप मास्क पहनिए, अदरवाइज नहीं तो उससे आपको बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, जो कि आपको मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखा दूँगा। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन की। रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन क्या करता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसे हमारे लंग्स तक पहुंचाता है और फिर उसे CO2 में कन्वर्ट करके बाहर निकलता है। देखिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपोनेंट्स अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करें तो नोज में हमारे नसल कैविटी होता है और माउथ में हमारे ओरल कैविटी, टंग, उसके साथ ही एक और जो कनेक्टेड है वो हमारा फेरिंग्स है, हमारा लैरिंग्स, और उसके साथ होता है हमारा इसोफेगस। ठीक है, इसोफेगस जो है हमारा वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं होता है, लेकिन लैरिंग्स और फेरिंग्स ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड होता है। ये हमारे कनेक्टेड रहते हैं ट्रैकी, जो कि हमारा वाइंड पंप है, वो उसके साथ ही हमारे ब्रोंकाई और डायफ्राम जो सबसे नीचे होता है, और वहाँ पर हमारा एल्वेओली। अब देखिए किस तरीके से वर्क करता है। पहले हम ऑक्सीजन लेते हैं, वो सीधे हमारे लंग्स में जाता है, धीरे धीरे वो वर्क करते हुए फिर जो बेकार जो हमारा एयर होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसे हम बाहर की तरफ रिलीज करते हैं। और इसे रिलीज करने में यानी बाहर निकालने में जो वर्क करता है एक पंप की तरह, वो है हमारा डायफ्राम। आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से डायफ्राम क्या करता है, नीचे से उसे पंप करता है और जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उसे कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर बाहर की तरफ निकालता है। तो इस तरीके से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने मास्क पहना हुआ है और आप प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि प्रॉपर अमाउंट में फिर जो हमारे लंग्स हैं बाहर एक बार फिर से प्रॉपर अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर पाएंगे या नहीं। मास्क लगाने के बाद फिर हमें जो प्रॉब्लम्स होंगी वो रेस्पिरेटरी इश्यूज़ होंगे, जैसे माइनर डिसऑर्डर हो गया, आपका कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस निमोनिया है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए कि जब भी हम मास्क लगाकर रहते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिल रही है, हम वहाँ पर मास्क को अपना उतार सकते हैं। क्राउड वाले इलाके में आप पहन सकते हैं। इससे देखिए जो मेंटेन और इम्प्रूव रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारे हेल्थ को किस तरीके से मेंटेन करता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा वेट का हेल्दी होना। आप अच्छे से स्वस्थ होने के लिए पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप अच्छे तरीके से हाइजीन रहिए, प्रॉपर हाइजीन। डाइट की अगर हम बात करें तो कंज्यूम अ हेल्दी डाइट, यानी कि हेल्दी डाइट लीजिए। आपका जो घर में स्वच्छता से रिलेटेड है, यानी जो हम साफ़ सफाई रखते हैं उनको अच्छे से रखिए। मेंटेन गुड हाइजीन, लिमिट एक्सपोजर टू ऑल एलर्जेंस। ओके, साथ ही जो अल्कोहल है उसका आप कम इस्तेमाल कीजिए, ड्रिंक बिल्कुल मत कीजिए। आगे हम बात करेंगे हाथ धोने से रिलेटेड। लोग हाथ धो रहे हैं, भाई कितना हाथ धो रहे हैं कुछ नहीं पता, बस गवर्नमेंट ने कह दिया कि आपको हाथ धोना है, लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता कि आपको हाथ कैसे धोना है, कितने समय तक धोना है और कैसे धोना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाथ धोना कितना ज़रूरी है। इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि छोटे मोटे इन्फेक्शन की वजह से भारत के 38 करोड़ लोग बीमार पड़ते हैं। यहाँ हम यह भी बता दें कि सिर्फ हाथ धोना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अच्छी तरह से हाथ धोना ज़रूरी है। शोधकर्ताओं की सलाह है कि कम से कम 20 से 30 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए, जिससे जीवाणु खत्म हो सके। यह काफ़ी दुखद है कि स्वच्छता न अपनाने और हाथों को साफ नहीं रखने से लाखों लोग मौत के शिकार हो जाते हैं। तो उम्मीद करूँगा आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें पानी का कम से कम इस्तेमाल करते हुए अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है। क्योंकि जब आप स्वच्छ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, तभी ये देश आगे बढ़ेगा, और ना कि आपके पानी को बहाने से या फैलाने से। क्योंकि आपको पता है बहुत से राज्यों में इस वक्त मानसून आ गया है, भारी बारिश भी हो रही है, लेकिन जो पानी वहाँ बरस रहा है वो हमारे किसी भी काम का नहीं, वो सारा पानी बर्बाद हो रहा है। तो इस चीज़ को समझें, जानें और इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू।